Good morning students. How are you? I hope you all will be doing well. पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि मैटर क्या है और मैटर की पार्टिकल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. एक बार हम दोबारा से रिकैप कर लेते हैं कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. और मैटर की हमने कुछ प्रॉपर्टी बताई थी कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है. दूसरी प्रॉपर्टी, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं. एक छोटी सी बूंद जो हमने KMnO4 की ली थी, पोटेशियम परमैंगनेट की ली थी, उसने लगभग 1000 लीटर सॉल्यूशन को क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था. थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो ये थी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, कुछ ना कुछ जगह जरूर होता है. जो हमने शुगर वाला एग्जांपल लिया था कि शुगर को अगर हमने पानी में डिसॉल्व किया तो वो कहाँ गायब हो जाती है, वो गायब नहीं होती, वो कहाँ चले जाती है, जो पार्टिकल्स के बीच में जो जगह होती है वहां चले जाती है. चौथी जो प्रॉपर्टी थी वो थी कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. उनके बीच में सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, बांधे हुए रखते हैं. ठीक है. और ये कुछ और एक प्रॉपर्टी ये थी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है. ये हमने पिछली लेक्चर में डिस्कस किया था. आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि मैटर कितने तरह का होता है, व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर. तो टॉपिक है आज का हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर. अगर हम मैटर की स्टेट्स की बात करें तो मैटर को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो मैटर होता है वो तीन तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो मैटर होता है वो प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर, इन दोनों में क्लासिफाई किया जाता है. हालांकि जो केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैटर की स्टडी करना है वो सेकंड वाला जो चैप्टर है हमारा, इज मैटर अराउंड अस प्योर, उस वाले में हम देखेंगे कि मैटर को केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया गया है. आज हम इसको फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे और देखेंगे कि मैटर कितने तरह का होता है. मैं तुमको बता देता हूं कि प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट दो स्टेट और होती हैं मैटर की, लेकिन वो अभी हमारे लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, तो उसे हम अगर आप कहें तो किसी अलग वीडियो में हम बना देंगे, लेकिन आज के लिए हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस पर ही फोकस करना है. तो जैसा आप सबको पता ही है कि स्टेट ऑफ मैटर में फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन तरह के हमारे क्या होते हैं, मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. इन तीनों में हम एक डिफरेंस के बेसिस पर भी स्टडी करेंगे और बाकी तीनों को देखेंगे कि तीनों हैं क्या. तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड की. व्हाट आर सॉलिड्स. सॉलिड वो होते हैं, जैसा कि आप सबको पता होगा, जिनका डेफिनाइट वॉल्यूम होता है और डेफिनाइट शेप होती है. सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें, क्या बोला मैंने, इसकी क्या होती है, डेफिनाइट शेप होती है. और दूसरा इसका मैंने बताया कि इसकी डेफिनाइट वॉल्यूम होगा. अब ये जो शेप और वॉल्यूम है ये क्या है. शेप का मतलब होता है आकार. ठीक है. इसका मतलब कि सॉलिड का जो शेप है, मान के चलो ये मार्कर है, मैंने बताया था तुमको कि मैटर के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं. तो जो सॉलिड्स होते हैं, उन सॉलिड्स के जो पार्टिकल होते हैं उनकी जो शेप होती है वो फिक्स होती है. इसका मतलब वो जो पार्टिकल है वो अपनी जगह छोड़कर कभी नहीं जाते हैं, इसीलिए इनकी जो शेप होती है वो फिक्स होती है. इस मार्कर के अंदर जो पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं कि जैसे कि मान के चलो कि मेरे पास ये एक सॉलिड था, ये एक सॉलिड है. इस सॉलिड के अंदर क्या होगा, इस सॉलिड के अंदर कई सारे पार्टिकल्स थे. ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल, इससे मिलकर क्या होगा, सॉलिड बना हुआ होगा. इसके नीचे पार्टिकल होंगे. अब तुम इसमें देखो, ये जो पार्टिकल है, मैं सबसे पहला वाला जो पार्टिकल ले रहा हूं, ये पार्टिकल
इन दो पार्टिकल्स के द्वारा कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा क्या हुआ, एक जगह पर जुड़ा हुआ होगा, एक जगह पर रखा हुआ होगा। तो इसकी वजह से इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है किसके द्वारा, अदर पार्टिकल्स के द्वारा, जिसको हम इंटर पार्टिकुलर फोर्स भी कहते हैं। तो इसके द्वारा ये क्या कहता है, अपनी जो शेप होती है उसको फिक्स्ड रखते हैं सॉलिड्स, और इनमें फोर्स ज्यादा होता है, इसीलिए इनकी शेप क्या होती है, फिक्स होती है। दूसरी बात करी हमने डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब है कि इसका जो वॉल्यूम होगा, जो जिसने इतने जगह घेर रखी है, इतनी ही जगह ये घेर कर रहेगा, चाहे तुम इसे धरती पर रखो, आसमान में रखो, या कहीं पानी में रखो, किसी कंटेनर में रख लो, इसका जो वॉल्यूम होगा वो भी फिक्स रहेगा। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि दो पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है, दो पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है वो भी क्या होती है, फिक्स्ड होती है सॉलिड्स में, इसीलिए इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये बात हो गई हमारे सॉलिड्स की। दूसरा हम इधर आते हैं तो लिक्विड में क्या होता है, डेफिनाइट वॉल्यूम, और शेप जो होती है वो फिक्स नहीं होती है। जो वॉल्यूम होता है लिक्विड का वो क्या होता है, डेफिनाइट होता है, लेकिन जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है। फॉर एग्जांपल कि जैसे मेरे पास एक, इधर देखो, जैसे मेरे पास सबसे पहले ये एक कंटेनर था, ये हमने कंटेनर बनाया, इस कंटेनर में हमने यहां तक 100 ml पानी लिया, 100 ml वाटर लिया यहां तक, और इसके बाद एक हमने कॉनिकल फ्लास्क ले लो, ऐसे करके एक कॉनिकल फ्लास्क ली, और इस 100 ml पानी को अब हमने क्या कर दिया, इसके अंदर डाल दिया। ये पानी कितना है, 100 ml है। तो अब इसमें आप देखोगे कि जो वॉल्यूम था, जो पानी का वॉल्यूम था 100 ml, वो तो जब मैंने एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाला तो वो तो सेम रहा, तो इसका वॉल्यूम जो है वो तो 100 ml, इस सिलिंड्रिकल जो हमारा बीकर था इसमें भी इतना ही है, और इस कॉनिकल जो बीकर है या फ्लास्क है इसके अंदर भी क्या है, 100 ml ही है। तो वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन जो शेप है, शेप चेंज हो चुकी है। जो लिक्विड होते हैं उनको जिस कंटेनर में डाला जाता है वो उसी की शेप ले लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम गैस की बात करें तो गैस के पास अपना ना तो खुद का कोई डेफिनेट वॉल्यूम है, नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप, ना कोई डेफिनेट शेप है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम है। ये एक मेन डिफरेंस माना जाता है किसके बीच में, सॉलिड, लिक्विड्स और गैस के बीच में। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं जो कि एनसीईआरटी में भी बने हुए हैं। सॉलिड्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि जैसे हमने बताया कि सॉलिड्स की जो शेप होती है वो डेफिनाइट होती है, उनको सॉलिड्स की हम रिजिड भी बोलते हैं। सॉलिड्स की एक प्रॉपर्टी होती है रिजिडिटी, सॉलिड्स की एक प्रॉपर्टी होती है रिजिडिटी। रिजिडिटी का अगर हम हिंदी में मतलब बताएं थोड़ा अपनी कॉमन लैंग्वेज में, तो इसको बोल सकते हैं अनफ्लेक्सिबल और अनबेंडेबल, जिसको झुकाया ना जा सके। रिजिडिटी का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी सॉलिड पे फोर्स लगाएं तो फोर्स लगाने के बाद भी वो अपनी जो शेप होंगे उस शेप को चेंज नहीं करेंगे, अपनी शेप को बरकरार रखेंगे। जैसे कि ये मार्कर है, अगर इस मार्कर पर मैं अपना कितना भी फोर्स लगा लूं ये अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा, ये टूट जाएगा लेकिन ये अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। ये प्रॉपर्टी जो होती है वो सॉलिड्स की होती है, इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है रिजिडिटी। सॉलिड्स आर रिजिड बिकॉज दे मेंटेन देयर शेप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। किसी भी बाहरी फोर्स के द्वारा भी वो क्या कर देते हैं, अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं, इसी प्रॉपर्टी को रिजिडिटी बोला जाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे कि मान के चलो कि अगर एक मैं क्या ले लूं, रबर बैंड ले लूं, जो रबर बैंड होता है, तो उस रबर बैंड को अगर मैं खींचता हूं तो वो तो अपनी शेप को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो फिर वो सॉलिड है या नहीं है, जो रबर बैंड होते हैं वो सॉलिड है या नहीं है। तो
इसके लिए आप अगर जब फोर्स लगाते हो रबर बैंड पे तो रबर बैंड खिंच जाता है, स्ट्रेचेबल हो जाता है, लेकिन जैसे ही तुम फोर्स को हटाते हो तो वो दोबारा से अपनी जो शेप में वापस आ जाता है। तो उसको हम सॉलिड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने फोर्स हटा दी, जब बाहर से हमने फोर्स हटा दी तो दोबारा से उसने क्या कर ली, अपनी शेप जो है वो रीगेन कर ली। तो इसमें हम जो रबर बैंड है उसको भी क्या बोलेंगे, सॉलिड के अंदर कंसीडर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो स्पंज होता है उसको तो हम पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, मरोड़ देते हैं, उसको पूरी तरीके से उसकी शेप को चेंज कर देते हैं। तो क्या स्पंज जो है वो सॉलिड नहीं है? स्पंज भी सॉलिड के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि स्पंज के अंदर क्या होते हैं, माइन्यूट पोर्स होते हैं जिनके अंदर एयर भरी हुई होती है। जब मैं उसको स्क्विज करता हूं, दबाता हूं, तो दबाने पे वो एयर जो होती है वो बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से उसकी शेप चेंज हो जाती है। और फाइनली जब हम फोर्स हटा देते हैं, बाहरी फोर्स, तो वो भी दोबारा से अपनी जो है शेप में आ जाता है। तो इसीलिए जो स्पंज होता है वो भी क्या है, एक सॉलिड है। तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि जैसे कि नमक होता है या चीनी होता है, तो चीनी को जो सॉलिड बोला जाता है कि नमक और चीनी क्या है, सॉलिड है। लेकिन जैसे ही हम उसे किसी कंटेनर में रख दें, जैसे चीनी को अगर मैं इस कंटेनर में रखूं तो इसकी शेप ले लेगी, और इस कॉनिकल में रखूं तो इसकी शेप ले लेगी। तो क्या सॉलिड नहीं है चीनी? ये तो शेप बदल रही है। लेकिन इसका आंसर ये है कि चीनी का जो पार्टिकल है, चीनी क्या होती है, एक पार्टिकल जैसे होते हैं छोटे छोटे, तो वो जो पार्टिकल की जो शेप है वो फिक्स है। पार्टिकल की शेप फिक्स है, चाहे सिलेंडर के अंदर रखो, चाहे उसे कॉनिकल फ्लास्क के अंदर रखो। तो ये कुछ बातें थी जो सॉलिड्स पर क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि क्या शेप चेंज करने के बावजूद भी कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो सॉलिड कहलाएंगे या फिर नहीं। तो इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर ली। रिजिडिटी सिर्फ सॉलिड्स के पास होती है, लिक्विड और गैस के पास रिजिडिटी नहीं होती। इनके पास एक अलग से प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी, व्हाट इज फ्लूइडिटी? फ्लूइडिटी इज द एबिलिटी टू फ्लो। फ्लूइडिटी इज द एबिलिटी टू फ्लो। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो है डेंसिटी। डेंसिटी की अगर हम बात करें तो जो सॉलिड्स होते हैं वो हाईली डेंस होते हैं। डेंसिटी कैसी होती है? हाईएस्ट। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक निश्चित वॉल्यूम पर, इतने वॉल्यूम पर कितना मास रखा हुआ है वो क्या कहलाएगा, उसकी डेंसिटी कहलाएगी। अगर मैं यहां पे देखूं, सॉलिड्स के अंदर देखूं, तो तुम्हें दिख रहा होगा सॉलिड्स के अंदर जो एटम होते हैं या फिर जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो पार्टिकल दिख रहे हैं ये बहुत ही डेंस हैं, बहुत ही पास हैं, बहुत ही घने हैं। लेकिन लिक्विड्स की अगर मैं बात करूं तो लिक्विड्स में क्या होगा, तुम्हें थोड़ा सा गैप दिखेगा किसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में। ये इतने डेंस नहीं होते जितने कि सॉलिड्स होते हैं। और गैसेस के अंदर तो बहुत ही कम डेंसिटी होती है, क्योंकि इनके बीच में जो गैप होते हैं पार्टिकल के बीच में वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो डेंसिटी की हम बात करें तो सॉलिड्स के अंदर डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड के अंदर सॉलिड से कम होती है लेकिन गैस से ज्यादा होती है। तो इसको हम लिखते हैं लेस देन सॉलिड, सॉरी डेंसिटी लेस देन सॉलिड बट ग्रेटर देन गैस। और इधर लिखेंगे हैव लोएस्ट डेंसिटी। डेंसिटी कैसी होती है, बहुत ही कम होती है, किसके अंदर, गैसेस के अंदर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो बात आएगी कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि कितना हम उसको दबा सकते हैं, मैटर की स्टेट को हम कितना दबा सकते हैं। तो सॉलिड्स के अंदर गैप ऑलरेडी बहुत कम होता है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप बहुत कम होता है, तो उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते उन्हें। लिक्विड में थोड़ा गैप होता है, लेकिन लिक्विड भी ये माना जाता है कि इनके अंदर भी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर भी नेग्लिजिबल ही मान सकते हो, गैप थोड़ा बहुत ही कम होता है। तो इसको भी कंप्रेस कम किया जा सकता है। लेकिन जो गैसेस होती हैं इनके अंदर जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो ज्यादा होता है, इसीलिए हम इसे कंप्रेस कर सकते हैं। तुम लोगों ने
एक सिलेंडर देखे होंगे जो बलून हवा में उड़ते हैं, तो जो बलून वाला होता है उसके पास एक छोटा सा सिलेंडर होता है और उससे कई सारे बलून्स वो भर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उसके पास जो सिलेंडर होता है उसके अंदर गैस इतनी ज्यादा कंप्रेस की हुई होती है कि वो बहुत सारे बलून्स को क्या कर सकती है, फिल कर सकती है। हमारे घरों में, किचन्स में क्या होता है, एलपीजी सिलेंडर होते हैं। वो एलपीजी सिलेंडर महीनों तक चल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो गैसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा कंप्रेस की जाती है। ठीक है, ऐसे ही तुमने ऑटो ड्राइवर देखे होंगे, तो वो जो उनके पीछे जो सीएनजी का सिलेंडर होता है ऑटो के अंदर, तो वो भी कई किलोमीटर तक ऑटो चल जाता है एक सिलेंडर के बाद। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाता है, हाई प्रेशर के साथ गैस को क्या किया जाता है, भरा जाता है। और क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी गैसेस की बहुत ज्यादा होती है, तो कंप्रेस करके बहुत लंबे समय तक हम गैसेस को चला सकते हैं। तो ये बात हो गई कंप्रेसिबिलिटी की। तो कंप्रेसिबिलिटी भी यही है डेंसिटी की तरह। कंप्रेसिबिलिटी इसमें क्या होगी, हाईएस्ट होगी। सॉरी, कंप्रेसिबिलिटी इसके अंदर क्या होगी, लोएस्ट, लो कंप्रेसिबिलिटी। इसमें क्या होगी, लगभग लो ही है, तो इसको बोल सकते हैं कैन बी लिटिल कंप्रेसिबल। और गैसेस के अंदर हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी। ये बात हो गई, यहां तक कंप्रेसिबिलिटी तक बात हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बात करी जाए, काइनेटिक एनर्जी का सिंपली मतलब ये है कि पार्टिकल कितना मूवमेंट कर रहे हैं। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही कम देखा जाता है। तो इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो लोएस्ट होती है, बहुत कम मूव करते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स भी बहुत कम मूव करते हैं इनके पास भी, लेकिन हाँ सॉलिड से ज्यादा करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन सॉलिड एंड लेस देन गैस। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें किसके अंदर, गैसेस के अंदर, तो ये बहुत ज्यादा मूव करते हैं। और जब गैसेस के पार्टिकल किसी कंटेनर की बॉल से टकराते हैं तो उस पर एक अलग प्रेशर लगाते हैं और उस बॉल पे प्रेशर लगाते हैं, तो इनके अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, बहुत ही हाई काइनेटिक एनर्जी, बहुत ही हाई ज्यादा मूवमेंट इनके पार्टिकल्स के बीच में पाया जाता है। ये हमने डिफरेंशिएट किए सॉलिड, लिक्विड और गैस। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस को क्या एक दूसरे के साथ इंटरकन्वर्ट किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो क्या क्या फैक्टर हैं। इसके बाद जैसा कि हम अगली वीडियो में देखेंगे कि टेम्परेचर के द्वारा और प्रेशर के द्वारा क्या किया जा सकता है, इन्हें इंटरचेंज किया जा सकता है। और लास्ट टॉपिक जो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, इवेपोरेशन। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, जो आपको डाउट हो, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।